हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज एक बार फिर से नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वह है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के बारे में जानने से पहले कुछ सवाल बनते हैं और इन्हीं सवालों से हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि विक्रांत है क्या, कितने समय में बन के तैयार हुआ है, इसमें कितना पैसा लगा है, कितने लोगों की टीम ने इसे मिलकर बनाया है, विक्रांत को किसने डिजाइन किया है, विक्रांत को कहां पर बनाया गया है, इसे कितनी कंपनियों ने मिलकर बनाया है, इसमें कौन सा स्टील यूज किया गया है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है, भारत के पास अब तक कुल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, एक स्वदेशी विमान वाहक पोत होने से भारत की नौसैनिक क्षमताओं में कितना फर्क आएगा, आइए जानते हैं। यह तमाम चीज़ों को हम लोग वीडियो में जानेंगे, तो पूरे डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। संस्कृत में विक्रांत का मतलब है करेजियस। भारत अपना देश समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से भारत दुनिया भर के साथ समुद्री रास्ते से व्यापार करता रहा है और आज भी करता है। आधुनिक नौसेनाएं सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि समुद्र के भीतर भी पहरा देती हैं और समुद्र के ऊपर फैले आसमान में पहरा देने के लिए लड़ाकू विमान है। उसके लिए अपना लड़ाकू विमान पहले से ही है। अब बात आती है कि लड़ाकू विमान समुद्र के किनारे से उड़ान तो भर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी तक ही नजर रख सकते हैं और हमारा दुश्मन सीमित दूरी से बाहर हो तो ऐसे मौके पे हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है एक तैरती हुई विमान की। इस विमान को कहते हैं तैरती हुई विमान पोत या एयरक्राफ्ट कैरियर। हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत। भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा था और 1961 में विजय लक्ष्मी पंडित ने इसे कमीशन किया था। अब बात करते हैं अपने विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत इंडिया का फर्स्ट होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और है कि आखिर आईएनएस विक्रांत की जरूरत क्यों हुई, जबकि हमारे पास पहले से एयरक्राफ्ट कैरियर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की नेवी और मरीन के लिए बेहद क्रिटिकल एसेट होते हैं। आज आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के बाद भारत में 2 ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। आज देश के सिक्योरिटी को और मजबूत करने का काम हुआ है। इसके पहले भारत के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम आदित्य था। इंडियन ओशियन में चाइना के बढ़ते इंटरफेरेंस देखते हुए इंडियन नेवी ने अपने कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने का काम किया है। इसलिए आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया है। देश की 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है जो 2 तरफ से है। एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है तो एक तरफ से अरेबियन सी है। इसके हिसाब से भारत को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए थे। हाल ही में इंडिया का विराट एयरक्राफ्ट कैरियर डीकमीशन हो गया, यानी कि रिटायर हो गया। आईएनएस विक्रांत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चाइना की सबमरीन इंडियन ओशियन में एक्टिविटीज बहुत तेजी से देखा जा रहा है। इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक चाइनीज शिफ्ट के साथ देख सकते हैं। चाइना लगातार अपने नेवी की ताकत को बढ़ाते जा रहा है और इस पर लगातार काम कर रहा है। इसने यूएस नेवी को भी पीछे छोड़ दिया है। आज चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी है। आईएनएस विक्रांत पे 30 फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इस पे मिग 29K, कामो 31, MK54 टॉर्पीडोज, परसाइल किल रॉकेट, MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इन्हें कैरी करने में सक्षम है। इस डेवलपमेंट में आने वाले समय में आईएनएस विक्रांत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और HAL के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैनात होंगे।
अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को आने में समय लग सकता है। इसलिए यूएस बेस F-18A सुपर हॉर्नेट, फ्रांस बेस राफेल एम को तैनात किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे बना आईएनएस विक्रांत। सबसे पहले और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं है, यानी कि कुछ कल पुर्जे विदेश से भी मंगाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से बना है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत अस्त्र के स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल से तैयार करवाया गया है। इस स्टील को तैयार करने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL की मदद ली गई है। बताया गया है कि सेल के पास अब युद्धपोत अस्त्र के स्टील बनाने की जो क्षमता है वह आगे देश में काफी मदद करेगी। मौजूदा समय में 5 से 6 कंट्रीज हैं जो खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकती हैं। इससे पहले भी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत फर्स्ट और आईएनएस विराट, जो कि असल में ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरकुलिस और HMS हरमस थे। वहीं मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम आदित्य सोवियत टाइम की वारशिप एडमिरल गोरसाको है, जिसे भारत ने खरीदा था। विक्रांत को बनाना इतना आसान नहीं था, इसमें 13 साल की मेहनत लगी है और 1700 लोगों की टीम इसमें दिन रात काम की है। और इसका डिजाइन जो है नेवी के नेवल डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और इसे कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है। 2009 में इसका काम शुरू किया गया था और 2013 में इसे समुद्र में पहली बार उतारा गया था। आईएनएस विक्रांत को 3 फेसेस में बनाया गया है। इसे 500 भारतीय कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इसमें 23,000 क्विंटल स्टील लगा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए ऐसे स्टील तैयार किए हैं जिसमें रस्ट नहीं लग सकते हैं। आइए अब जानते हैं विक्रांत की खासियत क्या क्या है। कोचिन शिपयार्ड में बने आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई भी करीब 62 मीटर है। यह 59 मीटर ऊंचा है और इसकी बीम 62 मीटर की है। युद्धपोत में 14 डेक हैं और इसमें 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट हैं। इनमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें आईसीयू से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवा और वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है, जो इसे अन्य एयरक्राफ्ट से विशाल बनाता है। आईएनएस विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर पर आवर है। इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर पर आवर है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7,500 नॉटिकल मील यानी कि 13,000 प्लस किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक पोतों में शामिल करते हैं। नौसेना के मुताबिक यह युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। आईएनएस विक्रांत में 500 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल वायर, 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और 2000 वॉल्व फिट किए गए हैं। इसको बनाने में कुल कीमत 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इंडियन नेवी के मुताबिक इसमें 88 मेगावाट के 4 गैस टरबाइन लगाए गए हैं। अब आइए जानते हैं विक्रांत की मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में क्या क्या चीजें हैं उसको जानते हैं। विक्रांत पे एक बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है। यहाँ पे 16 बेड का हॉस्पिटल है, 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, लैब है, आईसीयू तथा सिटी स्कैनर भी है। इसमें 5 सीनियर डॉक्टर, 15 पैरामेडिकल ऑफिसर तैनात हैं। यह नेवी की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है। इसका फ्लाइट डेक 12,500 स्क्वायर मीटर है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, एक हॉकी का फील्ड जितना बड़ा होता है, लगभग उतना ही बड़ा इसका फ्लाइट डेक है, जिस पर एक बार में 6 हेलीकॉप्टर और 12 फाइटर प्लेन को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है। भारत के अलावा चंद कुछ देश हैं जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे कि यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके के पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की टेक्नोलॉजी है। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इसके शामिल होने से
भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया जिनके पास खुद विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। अब आइए जानते हैं 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के हीरो आईएनएस विक्रांत से यह कितना अलग है। भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया। इससे पहले ब्रिटेन से खरीदे गए भारत के पहले विमानवाहक पोत एचएमएस हरकुलिस का नाम भी आईएनएस विक्रांत ही था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। अगर तब और अब के विक्रांत में अंतर की बात करें तो पुराने आईएनएस विक्रांत 700 फीट लंबा, वहीं नया 862 फीट लंबा है। पुराने युद्धपोत की रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं नए युद्धपोत की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुराने विक्रांत में 1110 नौसैनिक रह सकते थे और नए वाले में 1700 नौसैनिक रह सकते हैं। इसके साथ ही नए विक्रांत में नए और आधुनिक हथियार लगे हैं, जबकि पुराने विक्रांत में उस दौर के हथियार लगे हुए थे। अब आइए जानते हैं दोनों युद्धपोत का नाम एक सा क्यों है। पुराने वाले का भी आईएनएस विक्रांत है और नए वाले का भी आईएनएस विक्रांत। बताया जाता है कि इसके पीछे भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रति प्यार और गौरव की भावना है। 1997 में सेवा से बाहर किए जाने से पहले आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मौके पर भारतीय नौसेना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये रहा आईएनएस विक्रांत के बारे में पूरी जानकारी। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।